देखिए, ममता बनर्जी और एकाध राज्य और बिहार हिंदुस्तान का जो संघात्मक ढांचा है, उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, सभी राज्य लागू कर रहा है, लेकिन बंगाल और केरल नहीं लागू कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अपने कुछ सुपर लोग मानते हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, कहीं किसी प्रकार से उनको लूप हॉल मिला होगा तो जांच कर रहे थे। जांच में जो इंटरफेयर किए या सुनते हैं कि फाइल चुरा के ले गए, इसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ किए हुए होंगे। समझ में आया होगा कि फाइल पकड़ा जाएगा तो हम शिकंजे में पड़ जाएंगे, इसलिए वो चुरा के ले गई। तो हम भारत सरकार से और ईडी के अन्य लोगों से करेंगे। अब ठीक ही कहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है कि हर प्रकार से वो फाइल रिकवरी करें और उन्होंने जो कारनामा किया है उसको भारत के सामने पेश करवाएं। सर, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हो रहा है, जिन बच्चियों ने आरोप लगाया है कि वहां पर जो है धोखाधड़ी किया गया है। देखिए, प्रायः जो हारते हैं वो धोखाधड़ी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो उदाहरण है कि बहुत से राज्य में विरोधी दल का भी सरकार है और बहुत से राज्य में एनडीए की सरकार है। तो जहाँ उनकी सरकार है वहाँ धोखाधड़ी नहीं होती है, और जहाँ हम लोग की सरकार है वहाँ धोखाधड़ी होती है। तो हारने वाले प्रायः लोग कोई न कोई उपाय खोजते हैं। वही उपाय में वो एमसीडी की बात कर रहे हैं मुंबई में, बात उसमें और कोई नहीं है। इस कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये कॉलेज मगध के लिए एक शान है इंजीनियरिंग कॉलेज का। जैसा जगह पर जितनी जमीन इसको मिली है, जितना भव्य यहाँ का भवन बना हुआ है, और यहाँ स्टूडेंट अनुशासित हैं और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे। देखे होंगे कि आज उमंग नाम करके एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सारे मगध डिवीजन के इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़े उत्साह से आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, अनेक प्रकार का खेल होगा। ये हमारा मगध का गौरव बढ़ाने वाला है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का अहम भूमिका है। यहाँ के प्राचार्य बहुत मन से दिल से लगे हुए हैं और हर तरह के मदद कर रहे हैं खिलाड़ियों का, और इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए हर तरह का वो काम कर रहे हैं। हम अपने तरफ से भारत सरकार की ओर से और बिहार सरकार की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो मगध इंजीनियरिंग कॉलेज है वो और आगे बढ़े। देखिए, ममता बनर्जी और एकाध राज्य और बिहार हिंदुस्तान का जो संघात्मक ढांचा है, उसको लोग तोड़ना चाहते हैं। हमारा जो प्राइम मिनिस्टर विश्वकर्मा योजना है, सभी राज्य लागू कर रहा है, लेकिन बंगाल और केरल नहीं लागू कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि अपने कुछ सुपर लोग मानते हैं। ईडी एक संवैधानिक संस्था है, कहीं किसी प्रकार से उनको लूप हॉल मिला होगा तो जांच कर रहे थे। जांच में जो इंटरफेयर किए या सुनते हैं कि फाइल चुरा के ले गए, इसका मतलब है कि बहुत गड़बड़ किए हुए होंगे। समझ में आया होगा कि फाइल पकड़ा जाएगा तो हम शिकंजे में पड़ जाएंगे, इसलिए वो चुरा के ले गई। तो हम भारत सरकार से और ईडी के अन्य लोगों से करेंगे। अब ठीक ही कहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है कि हर प्रकार से वो फाइल रिकवरी करें और उन्होंने जो कारनामा किया है उसको भारत के सामने पेश करवाएं। सर, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव हो रहा है, जिन बच्चियों ने आरोप लगाया है कि वहां पर जो है धोखाधड़ी किया गया है। देखिए, प्रायः जो हारते हैं वो धोखाधड़ी की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो उदाहरण है कि बहुत से राज्य में विरोधी दल का भी सरकार है और बहुत से राज्य में एनडीए की सरकार है। तो जहाँ उनकी सरकार है वहाँ धोखाधड़ी नहीं होती है, और जहाँ हम लोग की सरकार है वहाँ धोखाधड़ी होती है। तो हारने वाले प्रायः लोग कोई न कोई उपाय खोजते हैं। वही उपाय में वो एमसीडी की बात कर रहे हैं मुंबई में, बात उसमें और कोई नहीं है। इस कॉलेज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? ये कॉलेज मगध के लिए एक शान है इंजीनियरिंग कॉलेज का। जैसा जगह पर जितनी जमीन इसको मिली है, जितना भव्य यहाँ का भवन बना हुआ है, और यहाँ स्टूडेंट अनुशासित हैं और अनेक प्रकार के कार्यक्रम हो रहे। देखे होंगे कि आज उमंग नाम करके एक कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सारे मगध डिवीजन के इंजीनियरिंग कॉलेज के लोग यहाँ आ रहे हैं, बड़े उत्साह से आए हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, अनेक प्रकार का खेल होगा। ये हमारा मगध का गौरव बढ़ाने वाला है, उसमें इंजीनियरिंग कॉलेज का अहम भूमिका है। यहाँ के प्राचार्य बहुत मन से दिल से लगे हुए हैं और हर तरह के मदद कर रहे हैं खिलाड़ियों का, और इंजीनियरिंग कॉलेज के विकास के लिए हर तरह का वो काम कर रहे हैं। हम अपने तरफ से भारत सरकार की ओर से और बिहार सरकार की तरफ से भी हम कोशिश करेंगे कि ये हमारा जो मगध इंजीनियरिंग कॉलेज है वो और आगे बढ़े।